ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल इंटरप्रेट दिस ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अब हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, जिसके अंदर एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप के लिए मैंने बता रखा है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ओरिजिन से जो पास कर रही है या किसी भी पॉइंट से जो पास कर रही है, उसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक एंगल लेते हैं, उस एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं। क्लियर है? और अगर उस एंगल को आपने थीटा बोला, अगर उस एंगल का आप टेन थीटा निकालते हो, इफ दैट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल, देन tan थीटा फॉर दैट पर्टिकुलर ग्राफ वुड कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। tan थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव। और हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप वही आता है, tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव आया तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है? फिर सेकेंडली एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं इस ग्राफ के अंदर बताना चाहूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कवर्ड, ठीक है, एरिया कवर्ड है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, इसका मीनिंग समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट मी से ये आपने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रखा था। ठीक है, फिर आपने एक इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट मी से पी पॉइंट। ठीक है, इस पी पॉइंट से आपने टाइम एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने यहाँ से टाइम एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? और जैसे ही आपने टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर ने और इस स्ट्रेट लाइन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने मिलके एक्स एक्सिस के साथ या कंप्लीट जो एरिया कवर किया है, वो एरिया कवर्ड है ना, आपको किसके बारे में बताएगा, दैट एरिया विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट आता, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बताएगा। ठीक है, ये मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ इस चीज को समझना। ठीक है, इस ग्राफ का एरिया जब भी आप निकालोगे, पहले तो मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो, ओके स्टूडेंट, हमने नोट डाउन कर दिया है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो फैक्ट है इसको मैं वेरीफाई कैसे कर रहा हूं, अगर यहाँ लेट मी से यहाँ तक टाइम लिया था हमने टी के बराबर। क्लियर है? ओके, कैपिटल टी या स्मॉल टी से डिनोट कर दिया। और लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेट मी से दिस एम पॉइंट टू यहाँ तक हमने वेलोसिटी मान ली, वो मैंने वी से डिनोट कर दी है। क्लियर है? अगर इस ग्राफ का अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है OMP। ठीक है, OMP ट्राइंगल का क्या निकालोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो एरिया आएगा कैसे, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये आता है। क्लियर है? 1/2 आपने एज इट इज रखा इंटू बेस ऑफ द ट्राइंगल इज टाइम। ठीक है, ट्राइंगल का बेस क्या हो गया आपके पास, टाइम के बराबर हो गया। ठीक है, इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो गया आपके पास वेलोसिटी के बराबर। क्लियर है? 1/2 टाइम इंटू वेलोसिटी हो गया, यही आपका ट्राइंगल का क्या निकलेगा, यहां से एरिया निकलेगा। ठीक है, तो एरिया कवर्ड निकाला एक्चुअली में आपने, एरिया कवर्ड बाय द राइट एंगल ट्राइंगल OMP इज इक्वल टू हाफ इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब आप सबको पता है कि टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, तो देखो हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वेलोसिटी और टाइम का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ भी टाइम और वेलोसिटी का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर आप टाइम और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है, और उसको 1/2 से मतलब डिवाइड कर दोगे, मतलब ये तो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप सिंपली एरिया कवर जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालोगे, दैट एरिया विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल के बारे में बताता है। क्लियर है? तो ये आप फाइंड आउट कर रहे हो
दो चीजें सीखी आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कितना कवर किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने वो आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल के बारे में बताता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट्स। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट कंसीडर कर रहा हूं। देखो ओके स्टूडेंट, उससे पहले मैं एक और ग्राफ स्टडी करवा रहा हूं आपको, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। तो लास्ट ग्राफ में आपने पढ़ा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन के लिए ग्राफ होता है, क्योंकि हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक रिटार्डेशन या डिसेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब होता था व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसके लिए हम लोग रिटार्डेशन वर्ड यूज करते थे। ठीक है, तो रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा देखो। ठीक है, इधर आपने एक्स वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कंसीडर कर ली है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो रिटार्डेशन का क्या आएगा, इनिशियली लेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ लेट मी से 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था वो इनिशियली 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था एंड इट्स वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होगा तो उसका ग्राफ नीचे की साइड आता जाएगा। देखो ऐसा ग्राफ आएगा उसका। ठीक है, ऐसे नीचे की साइड, तो ग्राफ का नीचे की साइड आना ये रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, नाउ व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग, या टाइम जब चेंज होता जा रहा है, टाइम की वैल्यू t1 टू t2 टू t3 शिफ्ट होती जा रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू v3 टू v2 टू v1 शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और टाइम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव आप बोलोगे आप वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस ग्राफ का जब भी आप लोग स्लोप फाइंड आउट करोगे तो हमने स्लोप क्या बता रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम लोग थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, उस केस के अंदर इस ग्राफ का जो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए टेन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, और टेन थीटा इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को, तो इस ग्राफ का स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, v3 v2 v1 सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर ड्रोन है। y डैश एक्सिस के ऊपर होती तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ये बात आपको पता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख देता हूं, तो हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं रिटार्डेशन के लिए। तो लास्ट ग्राफ जो आपने प्लॉट किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो आपने ऐसे दिखाया था। ठीक है, तो ये ग्राफ के अंदर वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही थी, तो आपका ये ग्राफ था एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है तो आप बोलोगे ये ग्राफ है रिटार्डेशन के लिए। यहाँ आपका स्लोप आया था वो नेगेटिव आया रिटार्डेशन में, यहाँ आपने जो स्लोप निकाला था पॉजिटिव एंगल को कंसिडर करते हुए, एंगल आपका एक्यूट एंगल आया था। ठीक है, अगर एंगल एक्यूट आया था तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे आपका। क्लियर है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब अब तक आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, अब आप फर्स्ट ग्राफ पढ़ने वाले हो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में है वो ग्राफ। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसे प्लॉट करेंगे, अगेन सेम वे। ठीक है, टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म रेट के इसका मतलब हो गया आप नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ प्लॉट करोगे, और मैंने कहा था मोस्ट ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा आता है, एक पैराबोलिक ग्राफ आता है। उस पैराबोलिक ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हो, उस पैराबोलिक ग्राफ को आप दूसरे वे के अंदर ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर है, दोनों ग्राफ यहाँ पे पैराबोलिक है, दोनों अलग अलग टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ है, मान लेते मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं फर्स्ट ग्राफ, तो फर्स्ट ग्राफ के अंदर वेलोसिटी है वो इरेगुलरली इंक्रीज हो रही है टाइम रेस्पेक्ट में, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। सेकंड ग्राफ के अंदर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इरेगुलरली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सेकंड ग्राफ और फर्स्ट ग्राफ दोनों ग्राफ
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ है, लेकिन फर्स्ट ग्राफ के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इररेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेकंड ग्राफ के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है रेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इन ग्राफ को अगर आपको स्टडी करनी है तो मैं इन ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। एक पी पॉइंट हो गया आपके पास, लेट मी से एक क्यू पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने फर्स्ट ग्राफ के ऊपर। ठीक है, पी और क्यू पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन निकालने के लिए उस ग्राफ का हम कर्व लाइन के ऊपर, ये इस बात को अलग से सुन लो एक बार। ठीक है, कि जब भी आपके पास कोई भी ग्राफ दे रखा हो और कर्व लाइन के ऊपर मान लेते ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस कर्व लाइन के लिए इस पी पॉइंट के ऊपर क्या बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। तो कर्व लाइन के ऊपर जब भी स्लोप ड्रॉ करना होता है, आप उस पी पॉइंट को कंसीडर करते हुए क्या ड्रॉ कर देते हो, स्ट्रेट लाइन टचेस द पी पॉइंट, जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग थीटा बोल देते हैं, और अगर वो थीटा पॉजिटिव होता है तो उस जगह के ऊपर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी वुड बी इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये थीटा है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो उस केस के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ जाएगा और वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सिमिलर वे के अंदर जब भी आप कर्व लाइन के ऊपर स्लोप प्लॉट करना चाहते हो, स्लोप बताना चाहते हैं कर्व लाइन के ऊपर, तो इस पी पॉइंट के ऊपर कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन के ऊपर पी पॉइंट है, इसके ऊपर अगर आप स्लोप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप एक स्ट्रेट लाइन टचिंग द पी पॉइंट, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देते हो। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन लेट मी से थीटा डिग्री का, थीटा 1 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन अगर क्यू पॉइंट के ऊपर ड्रॉ होती तो वो एंगल बनाती थीटा 2 एंगल यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो पहले थीटा 1 एंगल इज लेसर देन थीटा 2 एंगल। ठीक है, इट मींस थीटा tan थीटा 1 वुड आल्सो बी लेसर देन tan थीटा 2। ठीक है, इट मींस the slope at the q point, the slope of graph at the q point is greater than the slope of the graph at p point. In that case velocity of the ये slope क्या रिप्रेजेंट करता है, velocity time graph का slope रिप्रेजेंट करता है acceleration. Acceleration at q point would be greater than the acceleration at p point. ठीक है, p point के ऊपर acceleration कम होगा और q point के ऊपर acceleration ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे acceleration टाइम के रेस्पेक्ट में पी से क्यू पॉइंट कहां जा रहा है, हम लोग टाइम एक्सिस के ऊपर बढ़ रहे हैं तब आ रहा है, पहले पी पॉइंट आ रहा है फिर क्यू पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब यहां उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है और इररेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमने एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ को क्या किया है, प्लॉट किया है। क्लियर है, सेकंड पॉइंट के अंदर या सेकंड ग्राफ के अंदर अगेन आप एक पी डैश पॉइंट कंसिडर कर लेते हो, एक क्यू डैश पॉइंट कंसिडर कर लेते हो। क्लियर है, पी डैश पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अगर वो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है थीटा 1 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसे ही आप एक स्ट्रेट लाइन अगर क्यू पॉइंट पे ड्रॉ कर दोगे तो वो थीटा 2 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहां ग्राफ में उल्टा है, या थीटा 1 एंगल इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंगल, सिमिलरली tan थीटा 1 वुड आल्सो बी ग्रेटर देन tan थीटा 2, and tan theta in the graph simply representing the acceleration. It means acceleration at p dash point would be greater than the acceleration at q dash. ठीक है, तो सेकंड ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फर्स्ट ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन वो इररेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, इररेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, तभी हम इस ग्राफ को बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ है ये। ठीक है, इस ग्राफ का भी अगर एरिया फाइंड आउट किया जाएगा, पहली बात तो एक्यूरेट एरिया इस ग्राफ का हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अप्रोक्सीमेटेड एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एरिया फाइंड आउट करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में पता चलेगा, और स्लोप फाइंड आउट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता चलेगा या एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो यहां तक आपका जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो खत्म होता है 4 ग्राफ स्टडी करने के बाद। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टिंग द थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट आपने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में, उनके रिलेटेड 3-4 ग्राफ आपने पढ़े, उसके बाद आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े, एंड फाइनली यू आर स्टडिंग अबाउट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके बाद मैं आपको कुछ स्पेशल सिनेरियो होंगे, कुछ स्पेशल सिचुएशंस है, उन्हीं का हम ग्राफ स्टडी करेंगे, तो स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे कुछ। ठीक है, तो फाइनली हम पहले स्टडी कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है, इनके अंदर कहीं ज्यादा टाइम नहीं होगा लगेगा। एक्सेलरेशन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है,
अगर किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इट मींस एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस के अंदर ग्राफ कैसे आ जाएगा? ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। सेकंड, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ये जो साइन लगाता हूं मैं एरो का अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। व्हेन एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। उस केस के अंदर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आ जाएगा? देखो इधर, सॉरी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे ले रहे हो आप लोग, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, और उस केस के अंदर आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा इस वे के अंदर, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को किस वे में बोल रहा हूं? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है जब, ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैसे बोल रहा हूं मैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है? तो आप लोग देख पा रहे होगे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो रहा है? चेंज हो रही है, ओके, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं व्हेन the acceleration of an object is decreasing uniformly with respect to time, ठीक है। तो डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली के अंदर ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो डिक्रीजिंग का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। देखो पहले एक्सेलरेशन ज्यादा था, टाइम कम था, और एज सुन एज द एक्सेलरेशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो टाइम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट ग्राफ है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेकंड ग्राफ है जब एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, और थर्ड है व्हेन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है? कोई स्पेशल केस है? तो हम बोलेंगे स्पेशल चीज क्या है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है। ये स्पेशल चीज है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का द एरिया कवर्ड, ऐसे लिख देता हूं मैं, एरिया कवर्ड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ represents the change in velocity of object, change in velocity of object, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में बता सकता है कि कितनी वेलोसिटी क्या हुई है? चेंज हुई है। तो जब भी आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया कवर्ड फाइंड आउट कर दिया आपने, तो आप क्या बता पाओगे कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज हुई है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो तो आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे डिफाइन करते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर आपने ग्राफ का एरिया फाइंड आउट किया तो उस केस के अंदर एरिया सिंपली कुछ ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किसके साथ? टाइम के साथ। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो किसके बराबर बन जाता है? डेल वी के बराबर, और डेल वी क्या है? आपकी चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब भी आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया निकालना हो या किसी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हो, तो उस टाइम के ऊपर कोई पॉइंट लेना, पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना टाइम एक्सिस पे, तो वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जितना एरिया क्या करेगा? कवर्ड करेगा, वो एरिया कवर्ड आपको चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे ये दो मैंने साइडेड एरिया बनाए हैं, ठीक है, थर्ड एरिया हमने यहाँ पे बनाए रखा है। ये तीनों में जब भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। यहां ये रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो चेंज हो रही है, क्लियर है। यहां रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी अनदर वे के अंदर इंक्रीजिंगली चेंज हो रही है, ठीक है। या यहां हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीजिंगली चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। इस चीज को आप नोट डाउन कर चुके हो, पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये थे आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में।